एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है सीटीएट की सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है एसएसटी का जो है सीट नंबर कितना, सीट नंबर 6 है। 6 का जो हम लोग जो एसएसटी करने जा रहे हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, जो 31 से लेकर के 90 तक जो है 60 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग सीडीपी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सीट 6 का सीडीपी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगता है कि थोड़ा सा भी यहाँ से हेल्प मिल रहा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। यहाँ पर जो पीवाईक्यू करवाया जाएगा, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सीटीएट के लिए। ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो 31 से स्टार्ट होगा एसएसटी का। पहला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँवों में रहना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? ये कौन से थे क्षेत्र थे? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी थे। कौन से? सुलेमान और किरथर पहाड़ी थे। ठीक है, जो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा के दक्षिण के भाग को मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो काफ़ी उपजाऊ है। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? तो ये उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है उसको जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद की जो है मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? तो ये संस्कृत भाषा में थी। ऋग्वेद की जो है मूल रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आखेटक के बारे में दिया गया 35 में दिया गया कि निम्नलिखित में से आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने के कारण नहीं थे। कौन सा कारण नहीं था, ये पूछा गया। तो कौन सा कारण नहीं था? तो ये जो कारण जो है तीसरा कारण नहीं था, यानी संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष नहीं था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 36 में दिया गया कि मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा काल है? तो सबसे लंबा काल जो है पहला काल, यानी पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबा काल है। ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या है? सबसे लंबा काल है मानव इतिहास का, जो कब से कब तक है? 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर, यानी 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक, यानी 10 लाख ईसा पूर्व, 10 लाख। इसके बाद डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ पर मिली है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? रायसेन जिले में भीमबेटका जो है वहाँ से मिला है। इसके बाद निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल नहीं, इनमें से कौन सा जो हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये जो चिरान जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। 38 का हो जाएगा चौथा, यानी ये जो चिरान जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। इसके बाद 39 में पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। किसके तरह? पुरु, यदु और भरत का जो है उल्लेख किसके तरह है? तो ये जो है जन की तरह है। किसके तरह? तो जन की तरह। इसके बाद सफ़ी और हनफी है। सफ़ी और हनफी क्या है? तो सफ़ी और हनफी जो है ये जो है क्या है? न्याय के इस्लामी सिद्धांत। क्या है? तो ये न्याय के इस्लामी सिद्धांत सफ़ी और हनफी है। ठीक है, इसी के आधार पर जो इस्लाम में न्याय किया जाता है। इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्रोत कुरान, हदीस, इजमा और कयासा है। ठीक है, इसके बाद 41 में दंतिदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह कौन था? तो वह जो था तो राष्ट्रकूट प्रधान। कौन था? तो राष्ट्रकूट प्रधान था, जो दंतिदुर्ग हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान जो है किया था। इसके बाद
यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग तथा सक्षम थी? ये किसने लिखा? ये मिन्हाज और सिराज ने उस समय के जो है लेखक थे, मिन्हाज और सिराज। ठीक है, वास्तव में थी। इसके बाद एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस और सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? यानी ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा कहा गया कि ये जो है दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें जो है कि क्या विद्वान है? तो मोसिस और सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दिया गया था? तो गांव के मुखिया को जो जिम्मेदारी दिया गया था टैक्स वसूल यानी राजस्व वसूल करने का, तो वो था किसमें? तो महलवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, किसमें? तो महलवाड़ी व्यवस्था में ऐसा किया गया था कि सारा कलेक्ट करके किसको दिया जाए? तो अंग्रेज को दिया जाए। और इसका प्रधान कौन होगा? तो मुखिया होगा। पैंतालीस में दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? किस तरह से बदल दी? तो ये जो बदल दी कि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी गई, जिसमें जो है भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ठीक है, भारतीय उद्योगों का क्या हुआ? विस्तार हुआ। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? कौन सा जो है मरुस्थल का एक उदाहरण है वो चुना है? तो ये लद्दाख क्या है? एक मरुस्थल का उदाहरण यानी मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है। इसमें से है कि कौन सा कथन जो है पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? यानी पृथ्वी की स्थिति के संबंध में जो है सत्य है। कौन सा इनमें से कौन सा कथन जो सत्य है? तो ये जो दिया गया तीसरा में, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, सही है, और इसके कक्षीय समतल से 46.5 डिग्री कोण बनाती है। तो ये तीसरा सही हो जाएगा। ये कक्षीय से 46.5 डिग्री वास्तविक नहीं है, इसमें वास्तविक दिया गया गलत है। काल्पनिक रेखा है, कक्षीय स्थल से 23.5 डिग्री नहीं है, 66 डिग्री, सॉरी 66 डिग्री, 66 66 डिग्री। इसके बाद 48 में प्रदीप्ति वृत्त है। प्रदीप्ति वृत्त कौन सा है? प्रदीप्ति वृत्त जो है वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात में विभाजित करते हैं, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। अब इसमें से कह रहा है जो ए जो है किस दिशा को इंगित करता है? तो ए किस दिशा को इंगित करता है? तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, यानी ये पश्चिम। किस दिशा को इंगित करता है? तो ये पश्चिम दिशा को जो है इंगित करता है। ठीक है, पश्चिम दिशा को इंगित करता है ये। इसके बाद लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर थी? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। 51 में दिया गया है कि ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है। कंपोस्ट जो है ये क्या है? तो ये जो है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोस्ट क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। 52 में दिया कोलकाता बंदरगाह डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? गंगा में, बंगाल की खाड़ी में, हुगली या भागीरथी नदी। तो ये हो जाएगा हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी में स्थित है या पर स्थित है। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या जो किस महाद्वीप पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है।
54 में दिया है कि लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास क्या है। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास क्या है, तो ये है बौद्ध विहार या मंदिर। इसके बाद इसमें कह रहा है कि चित्र प्रस्तुत किया गया है, ठंडी वायु इधर जा रहा है, गर्म वायु यहाँ से बन करके ये क्या बादल बना रहा है और उसके बाद यहाँ से ऐसे होकर के बारिश हो रहा है। तो इसमें से कह रहा है क्या दर्शा रहा है, ये बताना है। ये इसमें से कौन सा वर्षा हो रहा है, तो ये जो है चक्रवाती वर्षा हो रहा है। कौन सा, तो ये चक्रवाती वर्षा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 56 में दिया गया कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। तो इसमें से कौन सा उद्योग, तो ये इस्पात उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस्पात उद्योग, ठीक है। इस्पात उद्योग 56 का चौथा हो जाएगा। इस्पात उद्योग जो है सभी उद्योगों का रीढ़ की हड्डी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, ऑर्गेनिक खेती में किस तरह से किया जाता है। तो ऑर्गेनिक खेती में जो है प्राकृतिक खाद कीटनाशकों जिससे पेस्टिसाइड होता है का प्रयोग किया जाता है, यानी नेचुरल तरीका का यूज किया जाता है। इसके बाद 58 में दिया है खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए भंडार सुनिश्चित करे। जरूरी नहीं है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देना चाहिए, जरूरी नहीं है, रोक लगाएगा तभी होगा, ठीक है। चौथा में देखते हैं, चौथा में जो दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध होगा सभी के लिए तभी। 59 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 59 का जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा CNG, ठीक है। क्या हो जाएगा, CNG, ठीक है। इसके बाद बैरोमीटर का प्रयोग डैश में होता है। बैरोमीटर का प्रयोग किस में होता है, तो ये होता है तापमान को मापने के लिए। तापमान को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 61 में दिया है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए थे। तो सेंट थॉमस जो है कहाँ पर आए थे, तो ये सेंट थॉमस जो है ये आए थे केरल में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जूल क्या है, तो जूल जो है क्या है, तो ये है कि दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति क्या है, सॉरी जूलू क्या है, जूलू क्या है, यानी जूलू क्या है, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। क्या है, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, ठीक है। इसके बाद संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। संविधान के अनुसार जो है राज्य का अंग कितना है, तो 3 है। राज्य का मतलब क्या, यहाँ पर हो गया सरकार के बारे में पूछा गया, यानी 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कितने हैं, 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सभी का काम अलग है। न्यायपालिका काम है न्याय करना, ठीक है। कार्यपालिका का काम है क्या, विधि को लागू करना, और विधायिका का काम क्या है, जो है विधि बनाना। संघवाद से क्या तात्पर्य है, तो संघवाद से तात्पर्य क्या है, तो संघवाद देश में जो है एक ऐसा यानी एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना, इसे संघवाद कहलाता है। देश में से जो है एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना उसे संघवाद कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 65 में दिया गया कि 65 में दिया एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी दूसरे राज्य में काम नहीं दिया जाएगा तो उससे किसका जो है उल्लंघन होगा, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार का जो है उल्लंघन होगा। इसके बाद राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं, यानी कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में जो अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो ये है 245, अधिकतम 245, लेकिन अभी कितना है 243 है। इसके बाद हमारी व्यवस्था में संसद को
बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? यह जनता को क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। 68 में दिया कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है क्या है? तो ये है कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। इसके बाद 69 में दिया कि मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन से एक नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक नहीं है वो पूछा गया। तो इसमें से जो दिया गया है कि विद्यालय को नामांकन में वृद्धि, ये सही है, ये तो सही, नामांकन में वृद्धि होता है। जातिगत पक्षपात में कमी होती है। अब निर्धन विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, खाली पेट नहीं, ठीक है। निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर सकते, जरूरी नहीं है। तो ये चौथा जो है हो जाएगा। इसके बाद ये इसमें दिया गया कि 70 में दिया कि चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है? कितने महीने तक? तो ये जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा 5 महीने तक। कितने? 5 महीने तक, ठीक है। पहला दूसरा 1 2 3 4, ठीक है, 5 महीने तक, ठीक है। क्योंकि इसका जो है, क्योंकि ये इसमें खाली रहेगा, ठीक है। फिर यह इस समय में यानी जनवरी में खाली रहेगा, फरवरी में खाली रहेगा, मार्च में खाली रहेगा, अप्रैल में और मई तक खाली रहेगा, ठीक है। इतना महीने जो है खाली रहेगा। तो इसमें जो कितना 5 माह आता है, ठीक है। 5 माह जो है ये खाली रहेगा, ठीक है, बेरोजगार रहेगा। तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 71 में दिया गया सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें भी शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, तो डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 71 का क्या कहलाएगा? तो 71 का हो जाएगा सामाजिक समजातीय तकनीक, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 72 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन अनिवार्य गुण है? तो ये सृजनात्मक चिंतन अनिवार्य गुण कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्पादक, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। 73 में दिया गया एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? इसमें से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? तो सबसे ज़्यादा जो है क्या पूछना पसंद करेंगे? तो ये पूछना पसंद करेंगे कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उसके सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, ये सबसे प्रभावी होगा, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी, शोध प्रयोगशाला में भरवन। तो ये 74 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा नाटक हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। इसके बाद 75 में दिया है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है सामाजिक विज्ञान के बारे में? तो ये जो दिया गया चौथा में कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। 76 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही में एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। तो एनसीएफ आधार पत्र किस पर बल देता है? तो ये सतत आकलन पर, किस पर? सतत आकलन पर बल देता है। इसके बाद छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है?
ये किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? तो प्राथमिक आंकड़े का उदाहरण है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये जो हो जाएगा निगमन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निगमन कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद 79 में दिया गया एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रस्तुत यानी प्रयुक्त की जाएगी? तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यानी दंड आरेख। दंड आरेख, ठीक है, चार्ट जो रहता है। इसके बाद समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के लिए किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? ये किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? तो रचनावादी परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। 81 में दिया गया सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो 81 का जो हो जाएगा तो ये तीसरा सही हो जाएगा यानी शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारात्मक तेजक गतिविधियों में शामिल करना। इसके बाद 82 में दिया गया भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका जो है प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये चौथा सही हो जाएगा। समता के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो ये 83 का कौन सा हो जाएगा? तो 83 को हो जाएगा ऑप्शन तीसरा गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा समूह चर्चा। क्या हो जाएगा? समूह चर्चा हो जाएगा। इसके बाद शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिव्यक्तियों और मूल्यों के आकलन के इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना यानी स्वतंत्र रखना प्रश्न पूछने के लिए। 86 में दिया गया सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। क्या शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना। 87 में शिक्षा के दौरान सक्षम शिक्षण यानी सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ये किसकी ओर संकेत करता है? यह जो है एक ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर सके, इस तरह का। इसके बाद 88 में दिया गया सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करते हैं तो वह ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अनुभव करते हैं तो उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता बढ़ाना। ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 89 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो कौन सी सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो ये हो जाएगा परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। 90 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चौथा बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है 60 क्वेश्चन जो है एसएसटी का कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।